Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, वास्तु consultant and an astrologer. So आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक फ्रॉम 10th to 16th ऑफ अगस्त 2020। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉर डेली टैरो रीडिंग्स के लिए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी जितने भी लोग मुझे कुछ वक्त से फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं मंथली रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ, बट अगस्त मंथ की रीडिंग्स इस बार अपलोड नहीं हुए हैं। उसका कारण ये है कि ऐसा कुछ नहीं कि अगर मैंने जुलाई टू दिसंबर की रीडिंग्स पोस्ट कर दी सो अब मैं मंथली रीडिंग्स पोस्ट नहीं करूँगी। मेरा एब्सोल्युटली प्लान एंड डिज़ायर था टू पोस्ट अगस्त लव रीडिंग्स एंड मंथली रीडिंग्स जो मैं पोस्ट करती हूँ, बट ड्यू टू सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सो उस वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाई वीडियोज़ ऑफ दिस मंथ। बट एब्सोल्युटली कमिंग मंथ्स के लिए पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द अपलोड हो। बट ये अगस्त मंथ की रीडिंग ऑलमोस्ट नहीं अपलोड होंगी, अगस्त मंथ की रीडिंग्स ऑन दिस चैनल। अब कुछ हो जाए कुछ तो डेफिनेटली आई अपलोड इट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहूँगी कि अगस्त की रीडिंग्स पोस्ट होंगी। इफ़ टाइम अलाउज सो डेफिनेटली अगस्त की रीडिंग्स अपलोड I will upload them, but otherwise most of the time yes, so upcoming months की upload होंगी, not for this month. So rest, अब हम आ जाते हैं हमारे एक और पॉइंट में क्लियर करना चाहूँगी। लास्ट वीक कुछ लोगों ने मुझे कंसल्ट करने की कोशिश की होगी, बट मैं अवेलेबल नहीं थी। सो आप लोग को मैसेज आए होंगे कि नो अभी करंटली सेशंस नहीं लिए जा रहे हैं, बट नाउ दी सेशंस आर ओपन वंस अगेन। सो अगर आपने इंक्वायरी की होगी और आपको ये अपडेट आया होगा कि शायद अभी मैं सेशंस नहीं ले रही हूँ, सो आई एम टेकिंग दोज सेशंस एज वेल। क्योंकि साप्ताहिक राशिफल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए जहाँ पर मैं कोई भी चेंजेस या अपडेट हो तो मैं यहीं पर साप्ताहिक राशिफल में बताती हूँ कि यहीं पर सब मुझे कनेक्ट करते हैं, देखते हैं। रेस्ट उसी के साथ साथ अब हम चलते हैं हमारे वन बाय वन रीडिंग्स पर एज पर ज़ोडिएक साइंस। तो जो हमारी सबसे पहली राशि है वो है एरीज। एरीज राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि एरीज राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये मंथ में हम जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी अनबन हो सकती है परिवार में या आपके काम के एरिया में। कहीं ना कहीं उस तरीके के इश्यूज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके अगर आप एक ही लूप में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, ये वीक जितना हो सके शांत हो जाएं। हो सकता है आप बार बार किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एरीज, लेकिन वो ये मंथ में सॉल्व नहीं हो पाएगी, उसे और टाइम और समय चाहिए। ये वीक जितना हो सके कोशिश कीजिएगा कि आप तनाव, स्ट्रेस और कम्युनिकेशन करके या आर्ग्यूमेंट ना करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है इस वीक में आपने। जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार हम बात भी करने जाते हैं तो वो झगड़े में बदल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, हम तो नॉर्मल बात करने गए थे, पता नहीं क्यों कैसे कब किसने क्या कहा है, वो एक बहुत ही एग्रेसिव कम्युनिकेशन में टर्न अराउंड हो जाती है। जहाँ पर आपको लगे कि यार यहाँ पे बात करने के बजाय बात मेरी बिगड़ रही तो पीछे हट जाए, वो आपके लिए अच्छा होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ आपके काम के लिए तो काम की रूटीन एक नॉर्मल सी रूटीन लगती हुई दिख रही है, तनाव बना रह सकता है। जो आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, जो आपके पैशन है, उसमें आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हो। आपको लगेगा कि शायद आपको आपके कर्मों के फल, आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन हो सकती है एरीज इन दिस वीक। सो ऑल ओवर ये वीक में आपने थोड़ा सा संयम और पेशेंस को साथ में ही रखना है इन दिस वीक। स्ट्रेस हो सकता है, चिंता बढ़ सकती है, बट ये वीक जितना हो सके ट्राई टू बी काम और पेशेंस रखें, वो आपके लिए सजेस्टेड होगा एरीज इन दिस वीक। सो आई होप एरीज आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं एंड आपको कुछ कीवर्ड्स मिल गए हों कि आप इस वीक को कैसे बिताएं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू एरीज इन दिस कमिंग वीक। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड है द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है टॉरस की ये वीक आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक फील करोगे। आपको लगेगा कि यार मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ बट शायद से मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी दिल की इच्छाएं बहुत है बट आई थिंक आई एम स्टक नाउ। तो एक वो स्टक वाली फीलिंग आएगी लाइफ में। आगे बढ़ना भी चाहते बट आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज़िंदगी के आसपास की परिस्थिति ऐसी कि आपको लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ नहीं। सो एक फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन टॉरस आप महसूस कर सकते हैं इस वीक में। मैं कहीं ना कहीं कहूँगी टॉरस की इट इज़ ओके कि आप ये वीक में अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, परेशान फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व भी खाली आप ही कर सकते हो। अगर ये प्रॉब्लम में जो भी प्रॉब्लम में आप हैं और आप ये सोच रहे हो कि कोई और आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या ये
मैं इस प्रॉब्लम से तब निकल पाऊंगा जब कोई सामने वाला मेरे को सपोर्ट करेगा, इमोशनल सपोर्ट करेगा, या वो चेंज होगा, तब मैं खुश हो पाऊंगा। अगर आप इस कश्मकश में हैं तो ये समझ जाएं टॉरस, जब भी आप इस प्रॉब्लम से निकलना चाहें तो आपको खुद ही हिम्मत करके इस प्रॉब्लम से निकलना होगा, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना होगा, हिम्मत बनानी होगी और आगे बढ़ना ही होगा। सो देर इज़ नो अदर ऑप्शन। कहते हैं ना कि कई बार आप लाइफ में जब अटक जाते हैं तो कई बार आपको, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको ही अपनी गाड़ी को धक्का देना पड़ेगा, कोई और नहीं आएंगे। तो ये एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी टॉरस, रेस्ट ये वीक में मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा मूव ऑन का प्रेशर नहीं दूंगी कि आप आगे बढ़िए, टेक योर टाइम, इट्स ओके। बट येस, धीरे धीरे अपनी विल पावर को आप बढ़ाएं, कोशिश करें आगे बढ़ने के लिए, तो वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा टॉरस, वो आपके लिए हेल्दी माना जाएगा इमोशनली एंड मेंटली, कि आप धीरे धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट करें एंड अपनी क्षमता पे, अपने भरोसे पर आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकले। वो आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रांग बनाएगा टॉरस इन दिस वीक। तो उस तरफ अपनी एनर्जी को रखें तो आपके लिए अच्छी मानी जाएगी इन दिस वीक। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड आया था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है। ये बताता है कि जेमिनीज कहीं ना कहीं ये वीक में ट्रैवल भी कर सकते हैं, उनका कहीं सडन ट्रैवल प्लान बन सकते हैं। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना है जेमिनीज ने इन दिस वीक, कि कभी भी किसी से अगर बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चिढ़कर गुस्से में आकर कोई ऐसे शब्द ना कह दे कि फिर बाद में आपको उसके लिए सॉरी बोलना पड़े। तो बस शब्दों का थोड़ा सा ख्याल रखें, उसका आपने ध्यान रखना है। रेस्ट जेमिनीज, उसके अलावा कहीं ना कहीं ये वीक में आपकी काफ़ी मूवमेंट चलेगी, काफ़ी हेक्टिक वीक रहेगा, वर्क एरिया में भी काफ़ी बिजी भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं रूटीन आपकी बिजी हो सकती है। वहीं कुछ लोग मुझे कहेंगे कि मैम जिनके काम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब दिख रही है, क्या उन्हें जॉब मिलेगी इन दिस वीक? तो यस, ये वीक काफ़ी अच्छा सपोर्टिव वीक भी दिखता है फॉर गेटिंग अ जॉब, फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन वर्क लाइफ। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी काम के एरिया में भी दिखती है, कहीं ना कहीं सडन कुछ ना कुछ आपके ये वीक में कुछ सडनली भी हो सकता है इन अ पॉजिटिव वे, कुछ नेगेटिव वे से मैं नहीं कह रही हूँ। कुछ अगर मान लीजिए ये वीक आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी, कोई भी अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आप उसको बड़े अच्छे से निभाओगे, बड़े अच्छे से काम करोगे। आपका एनर्जी लेवल बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा रहेगा इन दिस वीक। स्पीड रहेगी, एनर्जेटिक फील करेंगे, तो काफ़ी अच्छा वीक है वैसे इन दिस वीक। कोई भी नए काम, नई चीज़ की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो ये वीक में कर सकते हैं, ये वीक सपोर्टिव है। आप ये भी कोशिश करो कि ये वीक में आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, जो मैंने सोचा है वैसे ही होना चाहिए। तो बहुत ही आप क्लियर हेड एंड क्लियर माइंड से चलेंगे। आपको ये वीक में अपनी क्या प्लानिंग करनी है, क्या आप कैसे चाहते हैं आपका ये वीक बीते, उस हिसाब से भी ये वीक काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव दिखता है। रिलेशनशिप में मैं कहूँगी दूसरे वाले पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, ना उनसे ये कहें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। सामने वाले पार्टनर को आपके जैसे भी बिहेव करना है उन्हें वैसे करने दें। इस वीक बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की या समझने की सामने वाले को ज़्यादा कोशिश ना करें, शायद क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे, आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गए जेमिनीज। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आप संभल कर चलिए वीक में, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा इन दिस वीक। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू जेमिनीज इन दिस वीक। सो आई थिंक ये वीक काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स के साथ हो सकता है। मुझे ये वीक आपके लिए बिल्कुल भी एक बोरिंग सा, डल सा नहीं दिखता है। मुझे बहुत सारी मूवमेंट आती हुई दिख रही है। देखते हैं कैसा बीतता है आपके लिए जेमिनी ये वीक। या तो हम एक और चीज़ में कहना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है फिजिकल इवेंट्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही होती, बट मेंटली दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है। तो ये कार्ड तभी भी आता है जब इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, या बहुत ना हर चीज़ को जल्दी जल्दी जाता है कि ये काम मेरा जल्दी हो, क्विकली हो, फटाफट हो। तो वो बहुत तेज़ी से सोचता है, बहुत तेज़ी से प्लानिंग करता है। सो इधर इट्स ओवर थिंकिंग, इधर आप काम को कोई जल्दी ख़त्म करना चाहते हो, या तो कोई बड़ा काम आया है उसको जल्दी ख़त्म करना चाहते हो, या आपकी डेली रूटीन ही काफ़ी बिजी और क्विकली बीतेगी। सो इस तरीके की कुछ एनर्जी एंड वाइब आपके लिए दिखती है जेमिनी फॉर दिस वीक। सो बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप कितना कनेक्ट हो पाए हैं विद दिस रीडिंग। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड है द पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में कैंसर्स किसी ना किसी चीज़ के लिए न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चाहे आपकी लव लाइफ हो, शायद आपका काम हो, शायद आप किसी जॉब के लिए देख रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप ना एक प्रॉपरली, या तो आपने कहीं अपना करियर पाथ चेंज किया, आप कुछ लाइफ में न्यू करना चाहते हैं, कुछ नया जज्बात, कुछ नई सोच, कुछ नई इच्छा, कुछ न्यू डिज़ायर्स हैं आपके मन में जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, जिसके लिए आप सोच रहे हो।
चाहे वो एक एजुकेशन कोर्स क्यों ना हो, चाहे वो कोई न्यू स्टडीज़ क्यों ना हो, बट समथिंग न्यू, कुछ न्यू करने की आपकी इच्छा है, शायद एक न्यू हॉबी है, शायद एक न्यू डिज़ायर है, बट कहीं ना कहीं आप लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू करने का आइडियाज़ आपको आ रहे हैं। अगर आपको इस प्रकार के आइडियाज़ आ रहे हैं तो ज़रूर उस पर काम करें, ज़रूर उस पर ध्यान दें। आपको इस वीक कोई अच्छा मैसेज सुनने को भी मिल सकता है। शायद वो आपके लाइफ के रिगार्डिंग ना हो, बट आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कुछ अच्छा हो। बट ऑफ कोर्स ये भी मैं कहूँगी कि आपके लिए भी कोई अच्छी और पॉजिटिव खबर आ सकती है कैंसर्स, ये भी मैं ज़रूर कहूँगी। बट साथ ही साथ आई वुड से कि ये वीक आपको अगर कुछ भी न्यू आइडियाज़ आए, ये वीक ना बड़ा ही माइल्ड सा है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं, हम कहते हैं ना एक न्यूट्रल सा वीक है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनली उथल पुथल है। बट येस एक नॉर्मल वीक होगा, एक नॉर्मल रूटीन बीतेगी, बट साथ ही साथ आपकी जो लाइफ की जो ज़िंदगी की एक जो न्यू बिगनिंग्स मुझे कहीं ना कहीं दिखती हैं, न्यू डिज़ायर्स, न्यू आइडियाज़, तो उस पर गौर और ध्यान कीजिएगा। बाकी ये वीक में इमोशनली भी मेरे को कोई बड़ा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। लव लाइफ में भी मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐड ऑन होगी ये मैं नहीं कहूँगी, जो चल रही है उसकी बात अलग है। बट मेरे को कोई और किसी प्रकार का स्ट्रेस आता हुआ नहीं दिखता है, बल्कि या तो स्ट्रेस कम होता हुआ दिखता है या कुछ न्यू, हम कहते हैं ना कि we are planning for something new, we are thinking of something new, we want to start something new, तो there is some new beginnings I see। तो उस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। सो रेस्ट कैंसर्स, वैसे ये वीक आपके लिए माइल्ड है, पॉजिटिव है, शुभ है, अच्छा है। कोई बहुत बिग इवेंट्स मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर जॉब के लिए देख रहे हैं, किसी से लव लाइफ में कम्युनिकेशन की होप कर रहे हैं, तो उसमें बेहतर और पॉजिटिविटी आ सकती है कैंसर्स इन दिस वीक। उस तरीके से वीक आपके लिए पॉजिटिव है। सो कैंसर्स बताइएगा इन दी कमेंट बॉक्स बिलो कि कितना आप रिलेट कर पाए हैं। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि वाले ये वीक काफ़ी ज़्यादा मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं, जंबल हुए पड़े हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, थिंकिंग भी बड़ी तेज़ चल रही है। एंड होता है ना कि हमें लगता है कि यार इस तरफ आ जाएँ, इस तरफ आ जाएँ, क्या करें। हम कहते हैं ना बहुत बार हम ये भी कहते हैं कि हम कहीं ना अपनी लाइफ का हम जुगाड़ कर रहे हैं, हम कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि कहीं ना हमारे काम की सेटलमेंट बस हो जाए, हम बस यही चाहते हैं। सो इस तरीके की भी एनवायरनमेंट एंड चीज़ें आपके लिए दिखती हैं। बट एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, लियोज इन दिस वीक पैसे को लेके जगल कर सकते हैं, जगलिंग कर सकते हैं, कि शायद से उनकी इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए पड़े, तो उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, पैसे को लेके चिंता बनी हुई है, पैसे को लेकर स्ट्रेस भी बना हुआ है। तो पैसे को लेकर मैं कहूँगी यस तनाव है, शांति से इस चीज़ को हैंडल करें। अगर आपको लगता है किसी की फाइनेंशियल सपोर्ट की आपको नीड है, तो आप ज़रूर उस फाइनेंशियल सपोर्ट की नीड आप रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट करें, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, उसमें हिचकिचाएँ नहीं। जो भी आप इन्वेस्टमेंट, जो भी आप आइडियाज़ कर रहे हैं, ज़रूर उसको कीजिए, आगे बढ़िए। बिकॉज़ ये कार्ड जब भी आता है कहता है यस आप अपनी फाइनेंसेस को बैलेंस करने के लिए जो भी कर रहे हैं वो आप सही ही करेंगे, तो वो कीजिए, उसका समय आया हुआ है, आप कर सकते हैं। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लियोज इन दिस वीक। बट येट अगेन मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं इस वीक में जितना हो सके आप अपना पेशेंस को संभाल कर रखें। मुझे कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेस या वरीज या कहीं ना कहीं पैसे को लेके चिंता या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती हुई दिखती हैं। एंड कहते हैं ना कि हम बस बैठ कर एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरीके की भी एनर्जीज दिखती हैं। तो ये वीक को जितना हो सके हमें बस शांत रहकर इसे पार करना है लियोज। आपके लिए यही बेस्ट सजेशन होगा। बाकी फॉर इनकम फाइनेंसेस जो भी आप कर रहे हैं, आप ये समझ लो कि आप बेस्ट ही कर रहे हो। बिल्कुल भी दोबारा मत सोचिएगा उस चीज़ में कि मैं करूँ कि ना करूँ। इट्स ओके। डिसीजन लेने से पहले सोचना एक अलग होता है, बट जो भी आप इस वक्त में हो, अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस है, सो उस फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने के लिए आपकी सिचुएशन में जो भी बेहतर ऑप्शन आपको लगता है वो आप ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज सजेस्टेड फॉर यू इन दिस वीक लियोज। जॉब की या फाइनेंसेस की बात करें तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियली तनाव, स्ट्रेस बना हुआ है। मैं कोई बहुत ही बिगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कह सकती हूँ। जॉब को लेकर अगर बात करें तो जॉब मिलने के चांसेस ये वीक थोड़े कम है, मैं इतने स्ट्रांग नहीं कहूँगी। तो इतना स्ट्रांग पोटेंशियल ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं है इन दिस वीक लियोज। रेस्ट देखते हैं कि कितने लियोज इससे कनेक्ट कर पाए हैं, कितने लियोज इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं। सो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि रीडिंग आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। रेस्ट मेरा सजेशन यही होगा कि कहते हैं ना जी, फॉर एग्जाम्पल एक लियोज के लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी। कई बार होता है जब हम बोट में होते हैं, तूफान आ जाता है, बोट ऐसे ऐसे चल रही होती है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल लाइफ में हो रही होती है, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं कि भाई उथल पुथल हो रही है तो हम
बोट को ब्रेक ही मार देंगे, भाई तो रुक जाओ, तूफान को शांत होने दो तब हम आगे बढ़ेंगे। तूफान अब पता नहीं कब रुकेगा, बोट तो लेकिन जैसे तैसे चलती रहती है। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है कि ना उथल पुथल चलते रहते हैं, बट तभी हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो लियोज, नो मैटर वॉट फाइनेंशियल स्ट्रेस है, यहाँ से स्ट्रेस है, जो भी है, मैं आपको ये नहीं कह सकती कि भाई रुक जाओ, अभी चलना तो है ही, चलना ही ज़िंदगी का नाम है। सो एनी विच वेज, ये जो लहरें हैं आपकी ज़िंदगी की जो ऊपर नीचे हो रही हैं, इसके बावजूद आप आगे बढ़ें, कीप मूविंग, वॉट एवर आपको हेल्प सपोर्ट चाहिए वो लीजिए, एंड स्टिल कीप मूविंग अहेड। दिस इज़ वॉट आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू ऑल दी लियोज इन दिस वीक। ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रीडिंग। तो चलिए चलते हमारी अगली राशि की, जो है वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड आया, द टावर का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है वर्गो, उसकी चीज़ कुछ ऐसी है कि ये वीक आपका मन ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आपने बहुत प्लानिंग की थी, बहुत ज़्यादा सोचा था कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होगी, बट वो चीज़ अब वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका काम हो, करियर हो, कोई ना कोई ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा आपका है जो वो सडनली चेंज हो गया है, ऐसा आपने नहीं सोचा था लेकिन वो वैसा हो गया है। तो इस तरीके की सडन चेंज या सडन इमोशन से आप गुजर सकते हैं इन दिस वीक। सो ये वीक आपने ध्यान रखना है कि ये एक्चुअली एक डिवाइन कार्ड माना जाता है, हम इसे कहते हैं डेस्टिनी कार्ड, कार्मिक कार्ड। जो इंसान शायद हम जैसे कहते हैं ना कि कुछ कर्म हमारे हाथ में होते हैं, लेकिन कुछ बातें लिखित पहले से होती हैं। जब भी ये कार्ड आते हैं हम कहते हैं कि ये डिवाइन कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, एंड शायद आपका इस पर कंट्रोल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो उसमें किसी की गलती नहीं होती, वो एक कुदरत का अपने आप ही एक वो फैसला होता है ये चीज़ करने का। ना उसको कोई कारण समझ पाता है, ना वो किसी को ब्लेम कर पाता है, पर इंसान की ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है। सो उसी तरीके से ज़िंदगी की कुछ हिस्से, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, नाम नहीं दे पाते, बट इट हैपन्स। सो या तो ऐसे एक्सपीरियंस आप ऑलरेडी गुजर रहे हो, इस तरीके की टेंशन आपको है वर्गोज इन दिस वीक, या इसी टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई आपका डिस्कशन चल रहा है। सो ऑल दिस इमोशंस एंड एनर्जीज मुझे आपकी लाइफ में दिखते हैं, जहाँ पर एक इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन है कि जो आपने सोचा था वो नहीं हो रहा। तो जो सोचा था वो क्यों नहीं हो रहा, जो आपने चाहा था वो क्यों नहीं हो रहा, एंड जो आप चाहते हो अगर वो नहीं होने वाला है तो आपके साथ क्या होने वाला है। सो इसे हम कहते हैं द फियर ऑफ अननोन। मतलब हमें नहीं पता कि हमारे साथ आगे क्या होगा और हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सो आई थिंक वर्गोस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी, अगर ये दौर से आप गुजर रहे हो अपनी लाइफ में, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जस्ट ट्रस्ट। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, ऊपर वाले पे ट्रस्ट करें, जिससे भी आप मानते हैं उस पर ट्रस्ट करें कि लाइफ में जब भी आपको लगे कि शायद आप एकदम से सडनली यहाँ पे थे, सडनली आप नीचे 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 आ रहे हो, तो क्या आप कंप्लीटली डाउनफॉल में जा रहे हैं, कुछ ऐसा होगा, आपकी ज़िंदगी अगेन ट्रैक पे आ जाएगी, धीरे धीरे आप ग्रो करोगे। सो लाइफ है, हम समझ नहीं पाएंगे, बट येस ये वक्त में आपने सिर्फ ट्रस्ट रखना है कि इवन इन योर हार्डेस्ट टाइम देयर इज समवन विद यू। तो आपने ये भरोसा रखना है कि आपके सबसे डिफ़िकल्ट वक्त में भी शायद कुदरत या जिसे भी आप मानते हैं आपकी रखवाली करेगी, आपको बचाएगी भी, आपकी रक्षा भी करेगी, एंड देन अगेन आपको प्रोटेक्ट करके वापस आपकी लाइफ को स्टेबल कर देंगे। शायद अभी आपकी ज़िंदगी की पजल यहाँ वहाँ हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उथल पुथल लाइफ लग रही है, बट गिव इट सम टाइम, वो अगेन बैक टू सही पोजिशंस पे आ जाएगी। बट यू नीड टू हैव दैट फेथ एंड ट्रस्ट वर्गोज इन दिस वीक। सो अपने फेथ को बरकरार रखें, अपने ट्रस्ट को बरकरार रखें। ज़िंदगी कितनी भी इस वक्त आपको, आई थिंक कुछ वर्गों शायद ये सेंटेंस कहते मिल रहे होंगे कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है इस वक्त में। सो अगर आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि जस्ट हैव फेथ एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, क्योंकि आपके लिए जो की वर्ड है इस वीक में वो फेथ ही है या ट्रस्ट ही है, FAITH वाला फेथ। सो फेथ एंड ट्रस्ट की मैं बात करी हूँ, भरोसा रखें इस वक्त में। ये आपके लिए सबसे बड़ा सजेशन होगा एक्वेरियस इन दिस वीक। सो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने एक्वेरियस इस चीज़ से कनेक्ट हो पाए हैं, रिलेट कर पाए हैं, क्या उनको ये एनर्जीज रिलेटेबल लग रही हैं। सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। रेस्ट उसके अलावा ये वीक में मैं कहूँगी कोई ना कोई न्यू चेंजेस मैं नहीं कहूँगी, बिग अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं नहीं कहूँगी। ये वीक में संयम और पेशेंस बनाए रखने वाला वीक है। सो ये आपके लिए सजेशन होगा वर्गोस। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप इससे कितना रिलेट एंड कनेक्ट हो पाए हैं विद दिस एनर्जी। चलते हमारी अगली राशि की, जो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड है तो मैजिशियन का कार्ड है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा।
आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मेंटल क्लैरिटी भी अच्छी होगी, मेहनत भी करेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब, न्यू वर्क, कहीं ना कहीं आपके काम को लेकर काफ़ी अच्छी रिकग्निशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ऐसी प्रकार के एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं अगर उसी के ऊपर आपके ऑफिस में, कंपनी में अगर चर्चा या डिस्कशन चल रहे हों, या अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं तो। वैसे उसके अलावा वैसे तो मैं कहूँगी काम को लेके, चाहे बिजनेस हो, वर्क लाइफ हो, अच्छे कार्ड्स ही हैं, पॉजिटिव ही हैं लिब्रा आपके लिए वीक। शादी के लिए भी शायद बात चल रही होगी, शादी के लिए भी देख रहे होंगे, तो बिग इवेंट जिसे हम कहते हैं, जॉब मिलना, शादी होना, बिग बिग इवेंट्स होने की अगर आप पॉसिबिलिटी देख रहे हो तो कोई बिगर इवेंट्स हो सकते हैं, कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है इन दिस वीक। रेस्ट उसके अलावा अलावा अगर हम जनरल रीडिंग पे आते हैं तो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, कोई माइनर प्रॉब्लम्स अगर हो तो इम्प्रूवमेंट आ सकती है इन जनरल इन योर लाइफ। तो वैसे एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ब्राइट कार्ड है, तो मैं कह सकती हूँ ये वीक आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर ज़रूर आ सकते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड अपने आइडियाज़ पे भी ध्यान दीजिएगा इन दिस वीक लिब्रास। तो जो आपको आइडियाज़ आ रहे हैं उसे लिखें, प्लानिंग करें, पूरी तरीके से मेहनत करें। तो बहुत ही अच्छा और सपोर्टिव वीक है आपके लिए लिब्रास इन दिस वीक इन ऑल टर्म्स। चाहे वो आपकी मैरिज के लिए देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो सॉल्व हो सकती हैं। तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वीक है आपके लिए इन दिस वीक। सो लिब्रास, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, कि आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं, आप रेडी हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, एंड अच्छी एनर्जीज है। विल पावर आपकी काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही है इन दिस वीक, अच्छी विल पावर के साथ आप मुझे चलते हुए दिख रहे हैं इन दिस वीक। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की, जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड आया है द मून का कार्ड है। सो स्कॉर्पियंस कहीं ना कहीं इस वीक काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। हो सकता है जो बात आप अपने घर पर या अपनी फैमिली में अपने पार्टनर से कह रहे हैं, शायद वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी जो भी आप बात कह रहे हैं वो फैमिली के साथ या आपकी सराउंडिंग में वो लोग आपकी बात को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वो लोग कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, एंड उस तरीके की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। कोई ना कोई बात आपको सता रही है, परेशान कर रही है, जिसके बारे में आप रात भर सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस तरीके के कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं स्कॉर्पियंस आपकी लाइफ में दिस वीक में। तो जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, चिंतित हैं, इस वक्त में मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। जितना हो सके आप ट्रस्ट करें, फेथ करें, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लें, मेडिटेशन, योगा करें, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जितना हो सके अपने मेंटल स्ट्रेस को अपनी तरफ से कोशिश करने की जितना हो सके कम लें। ये वीक में शांति बनाए रखें, वो आपके लिए बेस्ट होगा स्कॉर्पियंस। हो सकता है कि आपको आपके जो आसपास के लोग हैं आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करें, प्रेशर करें कोई डिसीजन लेने में, बट डिसीजन लेने में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा ईजी रहें। धीरे धीरे आपको चीज़ों की क्लैरिटी आ जाएगी। ये वीक में शायद ना आए, ये वीक में इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल वरीज, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो इसीलिए आपने अपना बेस्ट ट्राई करना है कि ये वीक में आप बहुत ज़्यादा तनाव ना लें। ये आपके लिए सजेशन होगा इन दिस वीक स्कॉर्पियंस। सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स बिलो कि आप कितना कनेक्ट कर पाएँ स्कॉर्पियंस, किस चीज़ को लेकर आप इतना परेशान हैं, एंड क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है जिसके बारे में कॉन्स्टेंटली आपका माइंड, आप उसके बारे में सोचते जा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे डिसहार्मनी विद मे बी पार्टनर और रिलेशनशिप्स या विद फैमिली, कहीं ना कहीं डिसहार्मनी दिखती है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, सैड एंड डिसअपॉइंटेड हैं, कि जो भी चीज़ हो रही है आप उससे खुश नहीं। तो मुझे कुछ स्कॉर्पियंस उदास दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी टुवर्ड्स दी स्कॉर्पियंस। तो यस, ये वीक इसीलिए मैं आपको कहूँगी स्कॉर्पियंस कि आप कोई भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी मत करो। स्पिरिचुअलिटी, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखने की पूरी कोशिश करें, यही मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी। काम को लेकर या कोई रिलेशनशिप में कोई इम्प्रूवमेंट है ये वीक में, वो सब नहीं कहूँगी, बिकॉज ये वीक आपकी हीलिंग का वीक है। आप कहीं ना कहीं मेरे को स्ट्रेस में दिख रहे हो, तो ये कार्ड वैसा कार्ड नहीं कि जहाँ पे मैं कह सकूँ कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये वीक है हीलिंग का, ये वीक है स्पिरिचुअलिटी का, ये वीक है खुद को संयम में रखने का। तो उस तरीके की एनर्जीज हैं स्कॉर्पियंस इन दिस वीक। सो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने स्कॉर्पियंस इससे कनेक्ट कर पाए हैं, कितना आपको ये रेजोनेट कर पाए, कितना हेल्पफुल रहा है ये कार्ड फॉर यू स्कॉर्पियंस। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो स्कॉर्पियंस। तो ये एनर्जी कुछ इस प्रकार की आपके लिए दिखती है। द मून का कार्ड है, मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, तो इस तरीके की एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए कार्ड है द 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि सैजिटेरियस राशि वालों के लिए वीक कहीं ना कहीं पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। काम को लेकर
कोई ना कोई उनके रुके हुए काम बन सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट आ सकती है, फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, जॉब मिल सकती है, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर शादी की बात चल रही हो तो उसमें भी पॉजिटिविटी आ सकती है, लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एंड ऑल ओवर मैं कहूँगी ये वीक सबसे पहली चीज़ तो सैजिटेरियस आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है। ये वीक आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करेंगे, हार्ड वर्क भी करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंडिकेशंस आपके लिए दिखते हैं सैजिटेरियस इन दिस वीक। आपका मूड भी काफ़ी अच्छा रहेगा, आप काम भी अच्छे से करेंगे, ऑल ओवर काफ़ी अच्छी सपोर्ट। मैं कहूँगी फैमिली भी आपको बड़ा सपोर्ट करेगी इन दिस वीक। आप जो भी डिसीजन लोगे आपकी फैमिली आपका साथ देगी, सपोर्ट करेगी, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी हार्मनी आपके लिए होगी। एक और चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी, अगर सैजिटेरियस ये वीक इफ़ पॉसिबल डॉग्स को फीड करें तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ माना जाएगा इन दिस वीक। एनिमल्स को चैरिटी करें, एनिमल्स को खाना पीना दें, चाहे बर्ड्स हो, डॉग्स हो, कोई भी हो, एनिमल्स को चैरिटी करें, आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाएगा सैजिटेरियस इन दिस वीक। सो रेस्ट ऑल ओवर अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, हर एक एंगल से पॉजिटिव इंडिकेशन दिखती हैं आपके लिए। सो येस, दिस इंडिकेट्स प्रॉपर्टी परचेज भी हो सकता है इन दिस वीक, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई इश्यूज चल रहे हो तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं दिस वीक, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा कार्ड है। सो रेस्ट दिस इज व्हाट आई सी फॉर यू सैजिटेरियस इन दिस वीक। सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप इससे कितना कनेक्ट एंड रिलेट कर पाए हैं सैजिटेरियस। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस कार्ड। कैप्रिकॉर्न्स ये भी कहीं ना कहीं जॉब मिल सकते हैं, काम में बढ़ोतरी हो सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं बिजनेस में है तो बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है, पार्टनरशिप में काम स्टार्ट हो सकता है अगर आप देख रहे हैं तो ऑल ओवर फाइनेंशियली काम को लेकर काफ़ी काफ़ी अच्छा कार्ड है ये। रिलेशनशिप को लेकर मैं कहूँगी किसी ना किसी थर्ड पार्टी की आप सपोर्ट लें और इस रिलेशनशिप को सॉल्व करने की कोशिश करें। होता है ना, अगर आप में मतभेद चल रहे तो हम किसी फ्रेंड को कहें, किसी के पेरेंट्स को कहें, उस झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर लड़ाई चल रही है तो, या किसी थर्ड पार्टी का ओपिनियन ले आपके रिश्ते में कैसे सुधार लाया जा सकता है, चाहे वो काउंसलिंग हो, कोई फ्रेंड हो, कोई रीडिंग हो, किसी भी प्रकार की पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें कि कोई थर्ड एंगल आके आपके रिलेशनशिप में समझाए तो वो पॉजिटिविटी ला सकता है। अगर कोई आपके पार्टनर से बात करे या कोई डिस्कशन करे, कोई एक अपनी राय दे, तो वो भी रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने के चांसेस दिखते हैं दिस वीक कैप्रिकॉन्स। रेस्ट ऑल ओवर ज़्यादातर मेरे को दिखता है कि कैप्रिकॉन्स का सारा ध्यान अपने काम पर होगा, स्टडीज़ पे होगा, एग्जाम्स पे होगा, तो सारा ध्यान वहाँ लगा होगा। बट ऑल ओवर अ वेरी वेरी गुड वीक फॉर यू कैप्रिकॉन्स। ये वीक आपके लिए काफ़ी शुभ माना जाएगा। पॉजिटिविटी दिखती है, काम में ग्रोथ दिखती है, काम में मन भी लगेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा, ध्यान अच्छा जाएगा। सो ऑल ओवर अ वेरी वेरी गुड वीक फॉर यू कैप्रिकॉन्स इन दिस वीक। सो नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इससे कितना रिलेट एंड कनेक्ट हो पाए हैं इन दी कमेंट बॉक्स बिलो कैप्रिकॉन्स। आई वुड लव टू नो कि कितनी रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है एंड कितना कनेक्ट हो पाए हैं। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड है द 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर सैड हैं, अपसेट हैं। एक्वेरियस, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, हर्ट हैं, परेशान है एक्वेरियस। एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही है। आपकी ज़िंदगी बहुत ही तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है, एंड आपको ये लग रहा है कि ये क्यों जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है, किसी और वे से हो रहा है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। शायद किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया या सिचुएशंस की वजह से आप हर्ट हो रहे हैं, बट समवेयर सिचुएशंस इस तरीके से चल रही हैं कि जो आप ना उसे रोक पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो, ना आपके कंट्रोल में है। डोंट वरी एक्वेरियस, मैं कहूँगी ये एक टेम्पररी फेज़ है आपके लाइफ का, ये भी बीत जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। बट ये वीक मुझे कहीं ना कहीं एक्वेरियस थोड़े से डिसअपॉइंटेड, परेशान एंड सैड दिखाई दे रहे हैं। सो एक्वेरियस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इमोशनली आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना होगा दिस वीक। इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन या अपसेट ना होने दें। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से टू एक्वेरियस कि ना एक कई बार हमें लाइफ में लगता है कि हम शायद अकेले हैं, हमें कोई शायद समझ नहीं पाएगा, शायद हम लाइफ टाइम अकेले रह जाएंगे, या हमारी लाइफ में कोई एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन नहीं आएगा, या कई बार हमें लगता है कि शायद हमारी फैमिली हमें नहीं समझ पाएगी। हम कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हो जाते हैं। सो एक्वेरियस, अगर आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में, तो आप ये कार्ड को ध्यान से देखिएगा। ये पर्सन है, ये पूरी तरीके से अपसेट है, बट फिर भी इसके आसपास ना एक वाइट शील्ड है, एक वाइट लाइट है।
ये इंडिकेट करती है कि नो ये अपसेट है, फिर भी इसके आसपास एक एनर्जी है, एक प्रोटेक्शन है. सो नो मैटर व्हाट एक्वेरियस, ये बात तो सच है कि नो कि कहीं ना कहीं आप ये भरोसा रखें कि आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हैं. आप पे भी कुदरत की नज़र है. कहते हैं इस जीवन में जितने भी पशु पक्षी हो, इंसान हो, मनुष्य हो, जितनी भी चीज़ें मूवमेंट में हैं, चाहे पेड़ ही क्यों ना हो, कोई ना कोई एनर्जी किसी ना किसी फ्लो में प्रोटेक्शन या गाइडेंस के रूप में ज़रूर होती ही होती है. हम देख ना पाए, महसूस ना कर पाए, समझ ना पाए, बट अगर हम उस नज़रिए से देखें तो ज़रूर हमें नोटिस होती है. सो आई फील समवेयर सम स्पिरिचुअल सपोर्ट, सम एनर्जीज स्टिल आपके साथ में है. आई थिंक हमेशा ही होती हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करें. सम काइंड ऑफ योगा मेडिटेशन विल हेल्प. तो उस तरीके की चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल मानी जाएंगी एक्वेरियस. तो ये भरोसा रखें कि नो मैटर आपकी लाइफ में कितना भी आपको अकेलापन लगे, लेकिन भरोसा रखें कि आपके ऊपर ऊपर वाले की नज़र है. ज़िंदगी के अपने अपने कर्म है, अपना अपना टाइम है, बट स्टिल आई सी यू बीइंग प्रोटेक्टेड. स्टिल आप मुझे दिखाई देते हैं एक्वेरियस की कहीं ना कहीं आपके ऊपर सपोर्ट है, कृपा है. तो आप वो चीज़ देखने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें. ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाएं एक्वेरियस. तो उससे आपको वो चीज़ दिखाई देगी जो आपके पास है, ना कि आप वो चीज़ पे फोकस करेंगे जो आपके पास इस वक्त नहीं है. सो एक नज़रिया बदलने की देरी है एक्वेरियस इन दिस वीक. सो अब आपके लिए हेल्पफुल होगा. सो आई होप एक्वेरियस आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं, आपके लिए हेल्पफुल रही है. इफ़ सो तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. आई वुड लव टू नो एक्वेरियस, बिकॉज आई थिंक इस वीक की सबसे डीप रीडिंग एक्वेरियस की हुई है. सो आई वुड लव टू नो कितने एक्वेरियस इस रीडिंग से रिलेट कर पाए. सो आई वुड लव टू नो. चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस. पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड है द किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि ये वीक आपके लिए काम को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, पावर है, पोजीशन है. अगर जॉब के लिए देख रहे तो जॉब मिलती हुई दिख रही है इन दिस वीक. पॉजिटिविटी मिल सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, बिजनेस में अच्छा काम आ सकता है, प्रमोशन के भी चांसेस बने हुए हैं. एंड समवेयर मैं कहूँगी कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रैवल की प्लानिंग भी हो सकती है काम के द्वारा जाने की. बट अदरवाइज ये वीक आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव महसूस करेंगे पाइसेस. ये वीक आप बहुत ज़्यादा इमोशनली मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इमोशंस फील नहीं करेंगे, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहेंगे उल्टा मैं कहूँगी. तो ये वीक आपको स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर सब अच्छे से सप्लाई या सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है फ्रॉम द डिवाइन. तो अच्छी एनर्जीज है आपके लिए. मैं कहूँगी एक मेंटली स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी. तो मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ आसपास प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही. आई सी गुड थिंग्स, गुड पॉजिटिविटी, अपलिफ्टमेंट है. एंड मान लीजिए कोई बिग इवेंट्स नहीं भी होते हैं, स्टिल आप अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में अपने हर काम अच्छे से करेंगे. हेल्थ भी सपोर्ट में रहेगी, अच्छी एनर्जीज है उसके लिए पाइसेस इन दिस वीक. सो रेस्ट, ये कार्ड कहीं ना कहीं अच्छी पॉजिटिविटी इंडिकेट करता है फॉर यू इन दिस वीक पाइसेस. सो रेस्ट कार्ड आपके लिए काफ़ी शुभ एंड पॉजिटिव है, हर सेंस में, हर एंगल में. आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी दिखती है इन दिस वीक. सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू पाइसेस इन दिस वीक. हर एक सेंस में एक पॉजिटिव कार्ड है. शादी की भी अगर बात चल रही है उसके लिए भी काफ़ी अच्छी इंडिकेशंस बताता है फॉर यू पाइसेस. सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. आई वुड लव टू नो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक